नमस्कार मित्रों, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम यथावत आपके पास मैथ्स के टॉपिक पहुंचा रहे हैं और लगातार आपके पास नए नए टॉपिक आते रहेंगे। और हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, पिछले टॉपिक जो ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पूरी पढ़ चुके हैं हम। त्रिकोणमिति पूरे प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं हमने और बीजगणित के क्वेश्चन भी पढ़ लिए हमने। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम कुछ हटके। तो वो टॉपिक हमारा रहेगा आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। किससे संबंधित रहेगा? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन निकालेंगे, उनकी आकृतियों के बारे में कहने मतलब इनके फॉर्मूले क्या है, कैसे इनके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। टॉपिक भी अच्छा रहेगा। तो इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ आपके सामने आएगी, उनके सभी के अपन उनके सूत्र फॉर्मूले पढ़ेंगे, उन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे जो कहने वाला वीडियोज़ यानी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आपको पूरा देखना है। लगातार हमारे वीडियो से टॉपिक से बने रहना है आपको, लगातार पूरे वीडियो को देखना है आपको। ठीक है, तो हम लगातार आपको क्लास से जुड़े रहना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको आज टॉपिक कौन सा हल कर रहे हैं अपन? टॉपिक ले रहे हैं अपने पास एक तो वॉल्यूम एंड क्या ले रहे हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। यस सर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आयतन और क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके क्वेश्चन निकालेंगे। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैसे किस आकृतियों के कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन घन। क्या लेंगे? घन। घन से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा अपने पास घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपके पास रहेगा घन। अब घन कैसा होता है वो देखे पहले। तो घन कैसे बनता है? पहले तो घन की आकृति बनाना सीखो। घन कैसे बनेगा? देखो घन, ये घन है आपके सामने, तो ऐसे बना लेना आपको। ठीक है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए घन कैसा होता है, इसमें कैसे क्या होता है, इसकी पूरी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये कोने होते हैं ना, ये कोने तो होते हैं 8। कोने कितने होते हैं इसमें? 8 कोने तो होते हैं इसमें 8। ठीक है ना, कोने की बात कर रहे हैं तो कोने कितने हो गए आपके पास? 8 कोने हो गए। अब आपके पास सतह, इसमें सतह कितनी होती है? 6। सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है अपने पास 6, यानी फलक। इसमें कितने फलक होते हैं? 6। सतह बोल दो या फलक, ठीक है, तो 6 ही फलक होते हैं। तो सतह कितनी होगी? 6 हो गई। कैसे? वो आप देख सकते हो एक पासे में, घन में। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल है, जैसे चौक का डिब्बा है, उसमें देखो कितनी सतह है आपके पास, तो 6 से सतह आएगी उसमें। ठीक है, अब बाकी इसमें क्या होते हैं? किनारे कितने होते हैं? इसमें किनारे होते हैं 12। किनारे कितने होते हैं? 12 गिन लो। जैसे ये किनारे इसको मिलाए तो ये किनारा हो गया 2 3 4, ऐसे कुल मिला के कितने आएंगे? 12 आपके पास कोने। सॉरी, इसमें किनारे कितने आ जाएंगे? 12। तो एक घन होता है, उसमें कोने तो कितने होते हैं? 8। सतह कितनी होती है? 6। और किनारे कितने होते हैं? 12। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि कोने कितने? 8, सतह 6 और किनारे कितने? 12। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको ये पूछ ले कि बताओ इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? इसका 6 इंटू क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है पता है आपको? भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 इंटू भुजा। √3 इंटू भुजा।
आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये नोटिस कर लेनी है कि आयतन क्या होता है। पहले तो आयतन क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उस वस्तु का क्या होता है आयतन। जितना स्थान घेरती है, जैसे मान लो एक कटोरी है, कटोरी में पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया तो वो कटोरी का कितना स्थान घेरी, हो कटोरी का कितना स्थान घेरी है, वो क्या है उसका वॉल्यूम। ठीक है, यानी वो भरा होता है, ठोस होता है, वो क्या है उसका कितना स्थान घेर रही है, वो क्या होगा आयतन। समझ लेना है, आयतन आ जाए, मान लो आपको आयतन पूछ रहे हैं, आयतन निकालना है तो उसकी इकाई क्या होगी, आयतन पूछ रहा है तो उसकी इकाई होगी घन। घन, अब मीटर में आ रहा है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर में आ रहा है तो सेंटीमीटर लिख दो, तो क्या लिखोगे घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, या ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आयतन पूछे तो इकाई लगानी है घन सेंटीमीटर। और आपको क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग लगाना है, वर्ग सेंटीमीटर, तो या ऐसे इसको हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, नोटिस कर लेना है कि इकाई, कब कई बच्चे इकाई छोड़ देते हैं, इकाई पता नहीं होता है, बोर्ड के एग्जामों में इकाई के नंबर कट जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है आयतन की इकाई होती है घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में तो मीटर लिख दो। ठीक है ना, तो घन आएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन के बारे में आपको नोटिस कराई दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसके देखो, आपको इसको सूत्र याद कर लेना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा। और आपको ये ध्यान रखना ही है। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन देखते हैं, इस क्यूब के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो आपके पास हो कि घन का विकर्ण दे रखा हो। यदि आपको क्या दे हो, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दे दे, मान लो 10√3 सेंटीमीटर। आपको घन का विकर्ण दे रखा है 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा है कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, टोटल सरफेस एरिया। क्षेत्रफल क्या होगा याद कीजिए। ठीक है ना, टीएसए का मतलब क्या होता है, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये ध्यान रखना है, आपको विकर्ण दे दिया, पहले तो ये देखो कि बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब। अब जब तक भुजा नहीं आएगी तब तक अपन आयतन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या याद करनी है भुजा। सबसे पहले आपको नोटिस क्या कर लिए ने भुजा। अब भुजा कैसे निकलेगी, विकर्ण से निकलेगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे मान लो विकर्ण आपके पास क्या है, घन का विकर्ण पता है ना आपको, विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण बराबर 10√3 दे रखा है आपको, तो इसका विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, ये होता है आपके पास, और 10√3। ठीक है, √3 से क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा, क्या बचा बोलो, भुजा का मान कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब भुजा का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो बोलो, आयतन। आयतन निकाल सकते हो घन का। अरे घन का आयतन का सूत्र क्या होता है अभी बताया है, क्या होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इनको एक बार सूत्रों को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो भुजा क्यूब बोलो, भुजा कितनी है 10, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो 1000, अब बोलो, अब कई बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं 1000। अरे 1000 क्या हुआ ये क्या मतलब हुआ 1000, तो 1000 क्या आएगा बोलो, यहाँ पे क्या लिखोगे घन सेंटीमीटर, क्या लिखोगे घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे निकालना है घन का टोटल सरफेस एरिया। घन का टीएसए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है बोलो 10, 10 का क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 100, कितना हो गया 600। अब क्या आएगा बोलो वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको ऐसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो आप इनका मान पहले निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पहले सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात होनी चाहिए। घन में भुजा ज्ञात हो जाएगी तो आप क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, देखो कितना भी परसेंट हो सकता है, मैंने यहाँ पे कितना लिया है 20%, कितना लिया है 20%। तो यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन और क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, चाहिए ना। तो ये देख लेना आपको, ठीक है। तो उसमें आयतन और कहने वाला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या होगी, वृद्धि होगी, वो देख लेना है। तो कैसे देखो, देखो पहले क्वेश्चन तो क्या दिया है कि घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, कितनी परसेंट, 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन व क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, कितनी वृद्धि होगी, सही है ना, कितनी वृद्धि होगी, ये निकालना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम दोनों के लिए उपयोगी रहेंगे ये सभी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कई प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, 2-3 टाइप्स रहेंगे इसमें, तो आपको कोई सा भी जो टाइप अच्छा लगे वो हल कर लेना है, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप, ठीक है, और नहीं हो तो फिर आपको 1-2 टाइप्स को याद ही रखना है, ठीक है। तो घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाइए। देखो पहले तो आपको ये कर लो, पहले तो मान के कर लो कि माना कि 100 है, 100 पे मान लो भुजा को कितना मान लो 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को 20% बढ़ा दिया, 100 मानो पहले, 100 को 20% बढ़ा देंगे, बोलो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा ये तो बोलो 20 ही। तो यानी 100 पे 20% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नहीं, अरे 100 पे 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। अब 120 पे भी कितना बढ़ाना है, देखो क्या निकालना है, पहले तो आयतन निकालना है और क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इसमें वृद्धि देखनी है आपको, ठीक है। आयतन के लिए क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 3 बार आना चाहिए, ठीक है। और क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसमें कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, ध्यान रखना। 120 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना पड़ जाएंगे 20% और पड़ रहा, बोलो तो 1 0 से ये कट गई, ये 0 से कट गई, कितना हो गया 24। अब 120 तो पहले था ही, 24 और बढ़ गए तो कितना हो गया 144, 144 हो गया। अब आंसर क्षेत्रफल का तो आ गया यहाँ पे, कैसे बोलो 100 माना था अपन ने, तो 144 हो गया, तो 144 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो कितनी परसेंट वृद्धि होगी 44%, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी इसमें 44%, क्योंकि 2 ही बार करना है भुजा स्क्वायर, अरे क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 44% आ गई। अब 144 है, अपने को क्या निकालना है, आयतन में वृद्धि और निकालनी है, आयतन में वृद्धि निकालनी तो 20% और बोलो, इसका 20% और हल कर लो, कितना हो जाएगा 0 से 0 हट गया, 2 5 10, 144 में किसका डिवाइड करेंगे 5 का, बोलो 5 दूना 10, कितना हो गया 4 बचा, 4 के आगे 44, तो 5 अंटे 40, 5 अंटे 40 हो गए, कितने बचे 4, 0 लगाएंगे, फिर 8 आ जाएगा यहाँ पे, 5 अंटे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 28.8 आ गया, पहले कितना था 144, अब कितना और जुड़ेगा 28.8, बोलो कितना हो रहा है, देखो 0.8, तो ऐसे कैसे 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 172.8 आ जाएगा, 172.8 आ गया। तो इसमें से क्या घटाना है बोलो, 172.8 में से क्या घटाना है 100 मान के चले थे, 100 पे वृद्धि हुई है ना, अरे 100 पे वृद्धि हुई तो निकाल लो, बोलो कितना हो जाएगा 72.8, कितना आ जाएगा 72.8, तो ये 72.8 आया। इसके आयतन में वृद्धि कितनी हो गई 72.8% वृद्धि, और क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई 44% वृद्धि। तो 100 मान के आप हल कर सकते हो, क्षेत्रफल में 2 बार लेना है, 2 बार करते रहना बढ़ाना है, और आयतन में कितनी बार 3 बार, ठीक है। ऐसे ही दूसरा टाइप बताता हूँ आपको, दूसरा टाइप कैसा रहेगा। मान लो आपको ये टाइप नहीं पसंद तो दूसरा हल कर सकते हो, इसकी ट्रिक भी है। ट्रिक क्या रहेगी, जैसे मान लो आपके पास आयतन निकालना है ना, तो आयतन में ये ट्रिक लगा देना, 3a + 3a² बटा 100 + a³ बटा 10,000,
ये तो किसके लिए है, आयतन के लिए। और क्षेत्रफल के लिए कैसी ट्रिक रहेगी बोलो, क्षेत्रफल के लिए 2a प्लस ए स्क्वायर बटा 100, ये ट्रिक रहेगी। ठीक है, निकाल लो, बोलो क्या निकालना चाहोगे, पहले आयतन, आयतन निकालो। आयतन की ट्रिक क्या है, 3a, ए की जगह क्या है बोलो, 3a प्लस 3a स्क्वायर बटा 100 प्लस a क्यूब बटा 10,000। ठीक है ना, बोलो 3 इंटू 20 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर में बटा 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 20 का क्यूब बटा 10,000। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे ना, तो हल करने पर इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ। अरे ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 400 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको 8,000 हो जाएगा ना, 8,000 हो जाएगा 20 का क्यूब। ठीक है ना, और यहाँ पे 10,000। ठीक है, बोलो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, तो क्या होगा बोलो इसका आंसर, 60 तो ऐसे कैसे, प्लस यहाँ कितना हो गया 12, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में 10 का भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। अरे 8 में 10 का 0.8 कितना हो गया, 72, कितना हो गया 72.8। तो आयतन में प्रतिशत कितनी वृद्धि हो गई, 72.8। ऐसे निकाल सकते हो, टाइम लग सकता है पर ट्रिक आपके सामने ये रहेगी। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप हल कर सकते हो। नहीं आपको लॉजिक तो बताया ही मैंने अभी, 100 मान के हल कर लो आप। ठीक है, आगे मान लो आपको निकालना किस में, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बोलो कैसे निकालोगे, 2a प्लस ए स्क्वायर बटा 100, बोलो 2 इंटू कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 100, तो कितना हो गया 40 प्लस ये कितना हो गया 400 बटा 100, 0 से 0 कट गए, बोलो कितना हो गया 44% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो यदि प्रतिशत वृद्धि बढ़ा देते हैं, यानी बढ़ाने में तो क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, और माइनस यदि कमी करते हैं तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कमी के लिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और वृद्धि के लिए प्लस रहेगा। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप्स बता दिए मैंने, दोनों टाइप्स से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास हम गण के और भी क्वेश्चन ले लेंगे, और आगे वाली आकृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करते रहना है, इनको रिवाइज करते रहना है बार बार। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ आएगी, आपके पास 10-12 आकृतियाँ पहुँचेगी, तो इनको यथावत देख लेना है। तो लगातार आप वीडियो से बने रहें, सभी लगातार इस वीडियो से बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।